हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज की नई वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट से। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और एडक बेसिस पे वैकेंसी आके निकली है, वो देखते हैं। तो देखिए, एपीएस का जो मथुरा कैंट का वैकेंसी है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है, उसमें टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बेसिक म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस एंड संस्कृत सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ हैं। पीआरटी में और फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर के लिए भी वैकेंसियां हैं। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हेड क्लर्क्स, एलडीसी एंड अकाउंटेंट्स की वैकेंसी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 29 जून 2020। डीडी बना के भेजना है। इसके साथ ही एडहक बेसिस का जो है उसमें है पीजीटी के लिए हिंदी, फिजिकल एजुकेशन एंड पोल साइंस है। टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस एंड संस्कृत है। पीआरटी में और फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर की वैकेंसी है। साथ में काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आईटी सुपरवाइजर, नर्सिंग असिस्टेंट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ग्राउंडमैन, प्यून्स एंड मेल एंड फीमेल के लिए भी वैकेंसियाँ हैं। इसके साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप इसकी साइट पर जाके देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या। और इसके यहाँ पे देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एडहक बेसिस के लिए है वो दिया गया है। पीजीटी के लिए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और इसके साथ ही बीएड होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। टीजीटी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विथ सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयमेंट इज सॉट। बीएड होना चाहिए इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच केस। इन केस द कैंडिडेट हैज़ नॉट गॉट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन but has obtained 50% or more marks in post graduation, वो भी कंसिडर किया जाएगा इन द सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शैल बी वैलिड सीटेट और टीईटी क्वालिफाइड विथ 60% मार्क्स। टीजीटी म्यूजिक के लिए ग्रेजुएट विथ इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज पर सीबीएसई लॉज। पीआरटी जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएट विथ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड भी होना चाहिए विथ मिनिमम 50% या बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। The candidate has also qualified as B.Ed and not D.Ed. D.Ed would have to undergo a 6-month bridge course in elementary education from an institution recognized by NCT. देखिए, पीआरटी के लिए डीएलएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो बीएड होना चाहिए आपके पास, लेकिन बाद में आपको 6 months का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा बीएड वालों को। इसके साथ ही सीटीईटी और टीईटी भी क्वालिफाइड होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए देखते हैं। ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड और डीपीएड होना चाहिए, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए, पीआरटी कंप्यूटर के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही काउंसिलर जो है हेल्थ वेलनेस टीचर, इसके लिए ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज वेलनेस टीचर, काउंसलर और काउंसलर। ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन साइकोलॉजी भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर के लिए देखिए, ग्रेजुएट विथ बीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए बीएड, साथ ही और बीएड भी हो सकता है। जनरल विथ 1 year, अगर बीएड होगा तो उसके साथ ही 1 year का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, नहीं तो ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन। आईटी सुपरवाइजर के लिए देखते हैं। आईटी सुपरवाइजर के लिए वुड हैव एडवांस डिप्लोमा और डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर विथ नॉलेज एटलीस्ट 2 of the फॉलोइंग, ठीक है। इसके साथ ही नेटवर्किंग आना चाहिए, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, आरडीबीएमएस विथ प्रोग्रामिंग आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन 1 language भी आना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट और पैरामेडिक्स के लिए 10+2 विथ डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए विथ मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल को यहाँ पे फीमेल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए मेल और फीमेल, प्यून, प्लम्बर और ग्राउंडमैन के लिए 3 years एक्सपीरियंस इन फील्ड उनकी इस स्पेसिफिक फील्ड में 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यही इंपॉर्टेंट है। फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो है एज लिमिट है, नो एक्सपीरियंस जो है उनका बिलो 40 साल होना चाहिए, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए बिलो 57 years होना चाहिए, तो यही है इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो डाउनलोड जो फॉर्म है इसके साइट पे, वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, और उसके बाद वहाँ फोटोकॉपी के साथ
और जो भी आपके एकेडमिक्स और एक्सपीरियंसेस के टेस्टिमोनियल्स हैं उसको अटैच करके विथ 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में, तो आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट, मथुरा यूपी के फेवर में बना के और सबमिट करना है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन बता दिया था 3 जुलाई है, एडहक बेसिस पे, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है 29 जून। तो ये आज का इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, आप लोग के फेवरेबल होगा आपके लिए तो भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।